नमस्कार, वेलकम टू एग्जामसार। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारत के समय पर भू राजस्व की क्या व्यवस्थाएं थीं। मेनली इस वीडियो में हम 3 भू राज्य व्यवस्थाओं के बारे में देखेंगे, जिसमें पहली होगी स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी होगी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको भी देखेंगे कि इसमें किस तरीके से राजस्व जो है वो इकट्ठा किया जाता था। और तीसरी या अंतिम व्यवस्था जो होगी वो होगी महलवाड़ी व्यवस्था। तो इन तीनों व्यवस्थाओं को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस सबको कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली है इस्तमरारी बंदोबस्त, या इसी को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। 1789 में जॉन सॉर ने इसका निर्माण किया। ये बात आपको याद रखनी है, 1789 में जॉन सॉर ने इस व्यवस्था का निर्माण किया है। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में इसको ज़मीन पे उतारा गया। यानी इसकी शुरुआत जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की है 1793 में। क्या थी ये व्यवस्था? तो इस व्यवस्था में क्या था कि ज़मींदार जिनके पास ज़मीनें हुआ करती थी ज़्यादा, तो ज़मींदारों और मालगुजार जो कि राजस्व इकट्ठा करते थे, तो इनको भूमि का स्वामी बना दिया गया। यानी इनको ज़मीनें दे दी गई और मालिक हो गए यही, और इनको ये काम दे दिया गया कि आप इनसे राजस्व इकट्ठा करिए। इसमें काश्तकार जो हुआ करते थे, जिनके पास ज़मीनें थीं, तो उनकी स्थिति यहाँ पे बेकार हो जाती है और वो उनकी स्थिति अब बटाईदारों जैसी हो जाती है। यानी कि अपनी ही ज़मीन पे जो है वो किराएदार की तरह काम करेंगे। तो उनके जो पारंपरिक अधिकार हुआ करते थे ज़मीन के, तो उनसे वंचित कर दिया जाता है। और अब ये अधिकार किसको मिल गए हैं? तो ये ज़मींदार और मालगुजारों को मिल गए हैं। तो कितना हिस्सा ज़मींदारों को अपने पास रखना पड़ता था और कितना राज्य को देना पड़ता था? तो 10/11 भाग, 10/11 भाग राज्य को देना पड़ता था जमींदारों को, जितना भी वो राजस्व इकट्ठा करते थे उसका। और 1/11 भाग जो है वो खुद अपने पास रखते थे। ये अमाउंट जो है वो फिक्स कर दिया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है वो स्थायी बंदोबस्त है, क्योंकि ये फिक्स कर दिया गया था, यानी ये निश्चित था। दूसरी तरफ जब फसल नष्ट हो जाती थी, तब उस स्थिति में भी ज़मींदारों को वो निश्चित धनराशि जो है वो सरकार को देनी होती थी। और जब फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान कहाँ से देगा, और ज़मींदार उन पर प्रेशर डालेंगे ही। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम थी। आगे चलकर इस व्यवस्था को उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी ज़िले और बनारस में भी इसको लागू किया गया। और स्थायी बंदोबस्त के तहत अगर आप देखें तो कितना एरिया कवर्ड था, तो ब्रिटिश भारत का 19% एरिया स्थायी बंदोबस्त के तहत कवर किया गया था। अब दूसरी है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसकी शुरुआत जो है वो 1792 में हुई है। और कौन है वो व्यक्ति? इसके जो जन्मदाता हैं, यानी इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को जिन्होंने बनाया, वो थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ये दोनों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। तो इस व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर, यानी पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा गया कि कैसी स्थिति इसकी रहेगी। तो पहले इसको तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया गया, सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को। तो इस व्यवस्था के तहत काश्तकारों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया। यानी जब जिनसे पहले ज़मीनें ले ली गई थीं, या फिर जिनसे पहले अधिकार काश्तकारों के ज़मींदारों को दे दिए गए थे, तो अब वो फिर से वो काश्तकारों को मिल जाते हैं। रैयत का मतलब होता है किसान। अब यहाँ पे पैसा या राजस्व जो है वो सीधा रैयत से लिया जाने लगा, यानी किसानों से ही सीधा। इसमें मतलब बीच से ज़मींदारों का जो लिंक था वो हट गया। इसमें सीधा पैसा या राजस्व जो है वो रैयत से लिया जाना शुरू कर दिया। ये किस किस एरिया में इसको लागू किया गया? तो तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी है ये, बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में, और पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग दक्षिण में। तो इन एरिया में इसको लागू किया गया, और वो मात्र 19% एरिया पे था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश भारत के जो टोटल एरिया था उसके 51% पे, 51% पे लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत जो कितना लगान देना होता था किसान को या रैयत को, तो ये था 33 से लेके 55% के बीच में होता था। तो इसकी कठोरता के कारण लोगों को तकलीफ भी हुई, किसान परेशान हुए। तो इस वजह से 1875 में दक्कन में कृषि उपद्रव भी हुए, यानी किसानों ने इसका विरोध भी किया। अब तीसरी है महलवाड़ी बंदोबस्त। महल का मतलब होता है कुछ बड़े गांव या छोटे गांवों का एक समूह, उसको महल बोलते थे। क्योंकि इसमें एक गांव के समूह से या गांवों से वो राजस्व इकट्ठा किया जाता था, इसलिए इस व्यवस्था का नाम जो है वो
महलवाड़ी व्यवस्था है। इसकी शुरुआत जो है वो 1822 में हुई है। और किसने की? तो इसकी शुरुआत जो है वो हॉल्ट मैकेंजी ने की 1822 में। अब ये क्यों लाई गई थी? क्योंकि इससे पहली वाली जो व्यवस्थाएं हैं, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था, दोनों ही फेल हो गई, वो चल नहीं पाई। तो उनमें कुछ सुधार करके जो है वो एक नई व्यवस्था लाई गई, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो ये दक्कन के कुछ ज़िलों में, आगरा में, अवध जो आज का उत्तर प्रदेश है, और मध्य प्रांत एमपी वाला हिस्सा, पंजाब के कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया। उसमें चेंज करके, जैसे स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी में कुछ चेंज करके एक नई व्यवस्था इसको लागू किया गया। इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की, ये आपको बता ही दिया 1822 में। इस व्यवस्था के तहत गांव एवं जागीरों के आधार पर उन जमींदारों के साथ समझौता किया गया, जो कहते थे कि भाई कि इस महल का, यानी इस गांव के हम हैं जमींदार, भूस्वामी हम हैं, तो फिर उनसे ही इसका पैसा लिया जाता था। जो भी जमींदार ये दावा करते थे कि इन गांवों के भूस्वामी हम हैं, तो फिर वो ही जो है वो उस गांव का या उस महल का राजस्व दिया करते थे। तो ब्रिटिश भारत के कुल कितने एरिया पे ये व्यवस्था लागू थी? तो ये थी 30% एरिया पे। ब्रिटिश भारत का जितना एरिया था उसके 30% एरिया पे ये व्यवस्था जो है वो लागू थी। स्थायी बंदोबस्त 19% एरिया पे, और रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% एरिया पे, और महलवाड़ी व्यवस्था 30% एरिया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी वाली एरिया पे थी, तो कौन सी वाली थी जो सबसे ज़्यादा एरिया में थी, तो वो थी इससे पहली वाली, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि 51% एरिया पे लागू थी। अब ये भी सफल नहीं होती है, क्योंकि इसमें भी कई सारी कठिनाइयाँ थीं और कई दिक्कतों की वजह से इसको असफल घोषित कर दिया जाता है। तो ये वो मूल व्यवस्थाएं हैं या मेन व्यवस्थाएं हैं भू राजस्व की, जो उस समय पे अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थी, जिसमें हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।